हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 21 से लेकर के 27 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाटर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसीज, Nine of Sword, Four of Pentacles, Four of Sword, Four of Cups, काफ़ी सारे फोर्स आए हैं। ओके, Six of Sword, Seven of Wands, Seven of Cups, काफ़ी सारे 7 भी आए हैं। ओके, एंड 2 इज़ हाई प्रीस्टेस यहाँ पर मौजूद है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइसीज, जो कि आपका अपना कार्ड है। बाकी और कोई भी स्पेसिफिक साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप इस हफ्ते सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। और आपने डिसाइड किया है कि आप किसी को भी अपने से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, इट्स लाइक कि आप इस टाइम पे खुद के बारे में सोचेंगे। मे बी लोग आपको सेल्फिश कह सकते हैं, लेकिन अपने बारे में अपना ध्यान करना, अपने आप को बेटर रखना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, सो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी इंट्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं आगे के लिए। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो लगातार आपको याद कर रहे हैं और आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आपकी तरफ लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और उसके साथ ही वो आपकी जो वफ़ादारी है उसको भी वैल्यूएट कर रहे हैं। एक तरह से वो अपने आप में इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आप जैसा वफ़ादार पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। ओके, एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पर कि इस पर्सन ने अपनी ईगो के चलते चीज़ों को ख़राब कर लिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली आप अब स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो। एंड एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आप अभी रेडी टू डिप्लॉय हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी शिप्स अवेलेबल नहीं हैं, अभी आपकी शिप्स आना बाकी हैं। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली अब एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले आपको एक बहुत बड़ा काम करना है, एक जर्नी पूरी करनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं। ओके, सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक्चुअली कुछ चीज़ें एंड हो चुकी है, और या फिर ऑलरेडी आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। किस चीज़ की एंडिंग से गुजर रहे हैं? देखिए, एंडिंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप किसी एंडिंग का मतलब ये है कि आप बेसिकली एक टॉक्सिसिटी एंड कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। एंड उसके बाद आपको पता है कि चीज़ें
जो अभी जिससे आप गुजर रहे हैं वो चीज़ें आप दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना चाहेंगे, राइट। एंड मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये साइकिल कम्प्लीटली एंड हो चुका है और वो टॉक्सिसिटी आपने जानबूझ के एंड की है, ओके। एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये सब उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो मौजूद है अगला कार्ड वो है उसी टॉक्सिसिटी का। तो आपका जो रिलेशनशिप रहा है पास्ट में वो बहुत टॉक्सिक रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया है एंड को डिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है और आपको कंट्रोल किया जाता था इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अब ये चीज़ें अब एंड होने को हैं और आप अपनी आज़ादी पाने को हैं अब, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दी है, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। आपने इस पर्सन से ट्रू लव किया था एंड आपको वापसी में, यानी कि आपको बदले में क्या मिला? धोखा। एंड इसके साथ ही आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड होने को है। तो यस, आपके लिए अब टेंशन भी मौजूद है, आप रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। अब यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए आपने अब अपने आप को रिजर्व कर लिया है और ये चीज़ ये पर्सन भी देख रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि अब आपने आपके पास आने के लिए सारे द्वार बंद कर लिए हैं एंड आप शायद कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। और हो सकता है आप अपनी नौकरी चेंज कर रहे हों या फिर हो सकता है कि आप किसी दूसरी प्लेस पर आपको जाना पड़ रहा हो, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न और सम अदर रीजंस। बट हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनसे दूरियाँ बना रहे हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है आप इस पर्सन को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, किसी भी तरह से पता नहीं लगने देना चाहते इस पर्सन को, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन की तरफ से आप बिल्कुल शांत हैं, आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही इनके किसी मैसेज का, नहीं कॉल का। वैसे मैं देख रहा हूँ ये भी बहुत ओकेजनली आपको बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये भी आपके पीछे नहीं पड़े हैं। बट हाँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन की तरफ से जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे आपको जो हर्ट हुआ है उस सब चीज़ों को हील करने का टाइम ये सबसे बेस्ट है और उसका टाइम इस टाइम का सदुपयोग एक्चुअली आप कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 4 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको इस पर्सन की तरफ से एक ऑफ़र आ सकता है रिकन्सिलिएशन का, लेकिन अब आप उस टॉक्सिसिटी में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि ये पर्सन जो आपको ऑफ़र दे रहा है वो एक नई शुरुआत का ऑफ़र है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं। आपने सोच लिया है कि ये पर्सन कभी भी सुधरेगा नहीं, कुत्ते की पूंछ की तरह आप इसको मान रहे हैं और डेफिनेटली आप इसको दूसरा चांस नहीं देना चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है जो कि मूव ऑन का कार्ड है और आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ सोर्ड से। हालांकि आप जानते हैं आपने जो सोचा था, आपके जो सपने थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो बेसिकली आपको भटका रहे थे अपनी जगह से, ओके। एंड नाउ अब आपको रियलिटी से सामना करना है एंड आप कर रहे हैं, वो ब्रेवली आप कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली गुड। और यही चीज़ मुझे पाइसीज़ की बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ कि वो जब रियलिटी का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप देम, राइट। सो 6 ऑफ सोर्ड यानी कि आप रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड अब जो भी होगा आप देख रहे हैं कि आप उसका सामना ज़रूर करेंगे, राइट। सो यस, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है
और किसी भी ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में इंट्रूड करना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है और ये चीज़ आप बखूबी कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास हालांकि इन फ्यूचर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और आप इन सारे ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आई मीन आपके लिए आप अगर नई शुरुआत के बारे में सोच भी रहे हैं तो भी आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी पे भी आप बिलीव नहीं कर सकते राइट नाउ, क्योंकि 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक आप अभी बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, राइट। सो अभी आपको कोई भी नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है और आपको अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, देन ओनली आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। वो मूव ऑन तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम द मून। ओके, देखिए ये चीज़ आपको दिखा रहा है बेसिकली, क्योंकि आप इमोशनली ओके नहीं हैं, आप इमोशनली अभी बहुत डाउनफॉल में हैं, आप अभी बहुत दुखी हैं, ऐसा कहूँगा मैं। एंड आपको अभी अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनली आप अभी अवेलेबल नहीं हैं किसी के लिए भी, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को धिक्कारा गया है और एक तरह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इमोशनली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, अभी इनको हील करने की ज़रूरत है और आगे तभी बढ़ सकते हैं आप। ओके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, प्रोग्रेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। लेकिन राइट नाउ दिस वीक इट्स वेरी लाइक अनकम्फर्टेबल फॉर यू, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ, ओके, विजडम। देखिए, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपने लव लाइफ में या फिर आगे किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, राइट, सो आपको अपनी विजडम का सहारा लेना होगा। यानी कि आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं अपनी लाइफ में, पास्ट में, सो उन सभी चीज़ों को आपको इंक्लूड करके ही आप कोई डिसीज़न लें। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अपने दिमाग से काम लें, इमोशंस से ना काम लेकर के अपने दिमाग से काम लें, तभी आप सही डिसीजंस ले पाएंगे और यही आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा आगे। ओके, सो यही चीज़ बतानी थी आपको, और यही ये रही आपकी रीडिंग। पाइसेस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।